हेलो व्यूवर्स, हर रोज की तरह आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने देओल परिवार की ही नई अपडेट के साथ। दरअसल यहां पर अक्सर बात हो रही है बीते कई दिनों से देओल परिवार की। आखिरकार 27 साल बाद वो मौका आया देओल खानदान के बीच, जब उनके घर में शहनाई बजी, खुशियों की किलकारी यहाँ पर गूंजी। और ऐसे में जब करण देओल की शादी उनकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड दृशा के साथ हुई तो परिवार झूम झूम कर नाचा, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल, प्रकाश कौर और सनी देओल की पत्नी पूजा, हर कोई नजर आया। ऐसे में इस परिवार को पहली बार बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मीडिया वालों के सामने देखा। प्रकाश कौर जो अक्सर लाइमलाइट से दूर रहती है, तो वहीं सनी देओल की पत्नी पूजा भी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। लेकिन जब पहली बार देओल परिवार की बहुओं को देखा तो हर किसी के मन में सवाल आया कि आखिर किसका किसके साथ कैसा रिश्ता है। हर किसी को ये पता है कि सनी देओल हेमा मालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र और हेमा की शादी करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि सनी देओल थे। यहाँ तक कि सनी देओल ने धर्मेंद्र और हेमा की काफी हेल्प भी की थी। और इसी के साथ आपको बताते चलें, आज इस रिपोर्ट में हम करने वाले हैं खुलासा कि कैसा रिश्ता है सनी देओल का हेमा मालिनी के साथ, कैसा बर्ताव वो अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी के साथ करते हैं। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। वही जैसे कि हर कोई जानता है कि हाल ही में 18 जून को सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई और शादी के बाद से ही लगातार चर्चा बटोर रहा है कोई और नहीं बल्कि पूरा देओल परिवार। ऐसे में देओल परिवार को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आई और साथ ही यहाँ पर खूब सारी चर्चा भी हुई देओल परिवार को लेकर, देओल परिवार की बहुओं को लेकर। लेकिन अब इसी के साथ एक और खबर सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पर जहां पर करण देओल की शादी सबसे ज्यादा चर्चा में रही, तो उससे भी ज्यादा चर्चा में कुछ और नहीं बल्कि चर्चा का विषय बन गया था फाइनली यहाँ पर हेमा और सनी देओल का रिश्ता। दरअसल जब करण देओल की शादी हुई तो सभी को उम्मीद थी कि करण देओल की शादी में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां जरूर शामिल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी के साथ यहाँ पर कई तरह की खबरें वायरल होने लगी। ऐसे में जब हेमा और हेमा के साथ साथ खूब सारी बातें होने लगी किसी और को लेकर नहीं बल्कि ईशा देओल और आहना देओल को लेकर, तो इन बातों से बचने के लिए ईशा देओल ने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने करण और सनी को उनकी शादी की बधाई दी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर और भी कई सारी बातें होने लगी। अब आपको इसी के साथ बताते चले आगे की बात। अब खबर आ चुकी है उस वक्त की जब हेमा मालिनी के साथ सनी देओल का रिश्ता बेहद ही खास मोड़ पर आ चुका था। और ये रिश्ता तब जुड़ा था जब हेमा से मुलाकात करने पहुंचे थे उनके सौतेले बेटे यानी कि सनी देओल। सनी देओल के बेटे करण की हाल ही में शादी हुई। शादी के रिसेप्शन में बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और सनी की सौतेली मां हेमा मालिनी नजर नहीं आई। हेमा के साथ साथ उनकी बेटियां भी गायब थी। ऐसे में देओल परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। खबर है कि हेमा और सनी के बीच रिश्ते सही नहीं है। हालांकि 2017 में अपनी बायोग्राफी के लॉन्च के अवसर पर हेमा ने सनी की काफी तारीफ की थी। हेमा ने कहा था जब 2015 में उनका एक्सीडेंट हुआ था तो सनी पहले शख्स थे जो उनसे मिलने पहुंचे थे। जब भी जरूरत रहती है तो सनी देओल हमेशा उनके परिवार के लिए हाजिर रहते हैं। बायोग्राफी में लिखे एक अंश के मुताबिक हेमा की बेटी ईशा देओल भी सनी को एक पिता के रूप में देखती है। हेमा ने अपने लॉन्च इवेंट में कहा था कि हर कोई जानना चाहता है उनके और सनी के बीच का रिलेशन आखिर कैसा है। हेमा ने कहा कि हमारा रिश्ता काफी प्यारा है, सौहार्दपूर्ण है। हमें जब भी जरूरत रहती है सनी की या फिर धर्म जी की, तो वो हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। 2016 में सनी देओल की डायरेक्शन वाली फिल्म घायल वंस अगेन आई थी। उस वक्त फिल्म के बारे में हेमा से सवाल किए थे। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक हेमा ने कहा, मैंने ये फिल्म देखी, ये काफी अच्छी फिल्म है। सनी एक अच्छे डायरेक्टर है, उनका दिल भी बिल्कुल धर्म जी की तरह साफ है। उन्होंने एक शानदार फिल्म बनाई है। मैं चाहती हूँ कि लोग इस फिल्म को देखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी करे।
इसी के साथ खबरों की मिली जानकारी के अनुसार ईशा देओल ने भी हेमा की बायोग्राफी में सनी को लेकर कुछ बातें लिखी थी। ईशा ने लिखा, मुझे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे और मेरे सौतेले भाइयों के बीच हमारा कैसा रिश्ता है। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि लोग हमारे रिश्ते को किस नजरिए से देखते हैं। हालांकि देओल फैमिली रिश्तों का दिखावा नहीं करता। ईशा देओल ने आगे कहा कि सनी भैया काफी इनोवेटिव इंसान हैं, दिल के काफी अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें एक फादर फिगर मानती हूँ। बॉबी देओल भैया का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा रिजर्व रहना पसंद करते हैं। खबर थी कि ईशा और अहाना दोनों के ही करण की शादी में इनवाइट किया गया था, लेकिन दोनों ने ही शादी की रस्मों से दूरी बनाई। हालांकि ईशा ने करण देओल को बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी जरूर शेयर की थी। आपको बताते चले कि जून 2012 में ईशा ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी। तब सनी और बॉबी देओल भी ईशा देओल की शादी में नहीं पहुंचे थे। और यहाँ पर अब खबर ये आ रही है इसी के बाद कि क्या ईशा देओल, अहना और उनकी मां हेमा ने करण देओल की शादी में ना जाकर उसी बात का बदला लिया है, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन इसके पीछे का पूरा सच क्या है, ये एक और बड़ा सवाल है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट सनी देओल, हेमा मालिनी, करण देओल और धर्मेंद्र ईशा देओल को लेकर, जिसका खुलासा हमने कर दिया है आप सबके सामने, और साथ ही जिक्र किया है आप सबके सामने सच्चाई को लेकर कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है और रिश्तों का पूरा सच क्या है। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही ये भी बताएं कि आखिर आगे की खबर में आप और क्या जानना चाहते हैं देओल परिवार से जुड़ी अपडेट। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट हेमा मालिनी को लेकर, और साथ ही हेमा मालिनी के साथ साथ सनी देओल के उस रिलेशनशिप को लेकर जिसे लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा तो तब हुई जब वो सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में नहीं पहुंचे और उसके बाद उनके रिश्ते पर सवाल उठने लगे, जिसका खुलासा हमने कर दिया है इस खास रिपोर्ट में। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।